वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्यश। एक बार पुनः हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर यहाँ पे आपके बीच में हैं। आप देख सकते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 4 मार्क्स आपको देके जाएगा। यदि इस तरह के सवाल को आप ध्यान से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता एक बार समझने के बाद इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो उसको बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने आधा अधूरा इसको देखा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सवाल को आप कर भी पाएंगे। इसलिए ज़रूरी इस बात का है कि आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें, नोट करें, अभ्यास करें इस तरह के सवालों का, तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल बहुत इजी वे में आप कर पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो आइए हम चलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन को। आसान सा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, आसान सी विधि के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आयु से संबंधित सवाल आप देख रहे हैं, तो इस सवाल को हम बहुत आसानी से आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखिए पूरा वीडियो यहाँ पे। तो ये जो सवाल है आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सवाल को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल, आयु संबंधी जो सवाल है, इसी तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो बहुत आसानी से इस सवाल को हम कर पाएंगे। कैसे करेंगे उसका हम आसान विधि आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं, 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है और 5 वर्ष पश्चात की बात की गई है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु से 3 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ओके, ये होगी। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है, प्रश्नानुसार लिखा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले, यदि आपकी इस समय 10 वर्ष आयु है तो 3 वर्ष पूर्व 7 वर्ष रही होगी ना, यानी कि 10 - 3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 इयर्स बिफोर की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा x - 3। ओके, ठीक इसी तरह से सेकंड पे आते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष के बाद की बात की जा रही है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लीजिए, x + 5 वर्ष। मतलब यदि आपकी इस समय 10 वर्ष है और हम ये कह दें कि 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे 15 ईयर्स, 10 + 5। ओके, ठीक इसी तरह से वर्तमान आयु यहाँ पे x वर्ष है रहमान की, तो 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 हम प्लस करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष के बाद की आयु। सवाल ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। चलिए प्रश्नानुसार हम ऐसे लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार जो दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम दिया है और प्लस, और यानी कि प्लस, और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, का योग। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ योग की बात की है, बराबर 1/3, 1/3। इस तरह से उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी, x का मान निकालना है। तो 3 वर्ष पूर्व
रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 है, तो व्युत्क्रम इसका यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x प्लस 5 है, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, इक्वल टू 1/3 ओके। तो इस तरह से समीकरण बन गया। अब बस हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो x प्लस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5, ये बीच में प्लस का निशान है, x माइनस 3 का यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे यही हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ नहीं कैंसिल होगा, कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ x हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस का 5 है तो यानी कि प्लस का 2 बचेगा, ओके। अपान में क्या है? x माइनस 3, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 के साथ यानी कि प्लस का 5x हो जाएगा, ओके। माइनस 3 का x के साथ करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, 3×5=15 यानी कि प्लस माइनस माइनस तो 15 हो गया, इज इक्वल टू क्या है भाई? 1/3 है, ओके। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम ऊपर की वैल्यू हटा देते हैं और हटा देंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन पे, देखेंगे बड़े ध्यान से यहाँ पे कैसे हम सॉल्यूशन को लाएंगे। x की वैल्यू हमें लानी है, यहाँ पे वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इजी वे में आप देखिए यहाँ पे कैसे 4 नंबर आप पक्के करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट हम कर रहे हैं, आपको इसमें ध्यान देना होगा। जिस तरह से हम कर रहे हैं इसका प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 6x प्लस 3 2 6 इक्वल टू ये जो वैल्यू है इसका यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ x स्क्वायर है, चलो इसको हम सॉल्व करते हुए रखते हैं, प्लस का 5x माइनस का 3x, 5x से 3x माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x और ये माइनस का 15। अब हम एक काम करेंगे, सारी वैल्यूज को हम एक तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इन वैल्यूज को उठाकर उधर ले जाएंगे, यहाँ हम कहें इन वैल्यूज को हम लाएं तो इस तरह से यहाँ पे हम देख लें 6x प्लस 6 को हम एक साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देख लीजिए, ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 और ये वैल्यू जब इस साइड में आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे ax स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का 15 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? आपको मालूम है माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ चुका है। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यदि देखा जाए तो हम गुणनखंड विधि कह सकते हैं, सीढ़ीधराचार्य विधि से भी हम लगा सकते हैं। 21 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 21 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 4 आ जाए। आप जानते हैं 7 या 21 होता है, यानी कि 7 × 3 और 7 से यदि हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ओके। तो ये जो 4 है यहाँ पर 7 माइनस 3 लिखिए, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। दो का हम पेयर बनाएंगे, यहाँ x कामन लेंगे तो x कामन लीजिए तो x माइनस 7 प्लस का यहाँ 3 कामन लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए x माइनस 7 पूरा ब्रैकेट यहाँ कामन है तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7 एंड सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम एक एक करके यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे या फिर
ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 7 एक वैल्यू, या फिर ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे 0 बराबर के उस साइड में, तो ये जाएगा -3। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी और यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो ध्यान रखें, आयु कभी माइनस में नहीं होती है। यहाँ दो वैल्यूज हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आयु कभी माइनस में नहीं होती, एज कभी माइनस में नहीं होती है। जो वैल्यू प्लस की होगी वही मान्य होगी, यानी कि रहमान की वर्तमान आयु यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू कितनी है, 7 है, यानी कि 7 वर्ष। तो इस तरह से बड़ी आसानी से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के सवाल आयु संबंधी सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं, खासकर द्विघात समीकरण में। यदि आयु संबंधी प्रश्न आता है, इस सवाल को अच्छे से आपने समझा है और इस पे आधारित सवालों का अभ्यास आप कर लीजिए, तो मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत आसानी से आप कमांड में ले सकते हो और इस तरह का 4 मार्क्स का सवाल होगा। तो ये 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये हम मान के चलते हैं। नए सवाल के साथ पुनः मिलेंगे। आज का ये सवाल हम लोगों ने देखा है, नए सवाल के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।